हाँ जी अच्छे। सो नेक्स्ट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अगर तो हम इसको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने प्रीवियस चैप्टर हो चुके हैं। चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, वो सारे ही हमारे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप थे। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स प्रीवियस पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुकी होती है, एक नई पार्टनरशिप फॉर्म होगी, न्यू एग्रीमेंट बनेगा। पहले 2 पार्टनर थे, एक नया आ गया, पिछला एग्रीमेंट खत्म, न्यू एग्रीमेंट बनेगा अमंग द न्यू पार्टनर, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। बट ये चैप्टर का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, मीन्स फर्म ही डिसॉल्व हो गई है। अलग अलग सिचुएशन हमने सीख ली, जब पार्टनर्स में रेशियो चेंज हो जाए, जब कोई नया पार्टनर एडमिट हो जाए, जब किसी पार्टनर की रिटायरमेंट हो या किसी पार्टनर की डेथ हो। अब क्या हो गया, पार्टनरशिप फर्म ही क्या हो रही है, बंद हो रही है। अब जब पार्टनरशिप नहीं, फर्म बंद हो रही है, और जिस दिन फर्म बंद होगी, फर्म के बाद 2 चीज़ें तो कंफर्म है होंगी, क्या क्या? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो उस दिन क्या करेगी कंपनी, फर्म लाइबिलिटीज को क्या करेगी, पे ऑफ, और एसेट्स को क्या करेगी, रियलाइज मतलब सेल करेगी। क्लियर? सुनते चलो, बिल्कुल सिंपल सा चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर में काउंट होता है पार्टनरशिप का, अगर ढंग से समझेंगे, और बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि क्वेश्चन आते आते हैं। 2 टॉपिक बनते हैं इस चैप्टर में, एक जर्नल एंट्रीज और नॉर्मल अकाउंट्स। पहले हम अकाउंट सीखेंगे, जर्नल एंट्री वाला टॉपिक बाद में करेंगे। अदरवाइज बुक में क्वेश्चन में पहले जर्नल के क्वेश्चन दिए, फिर अकाउंट फॉर्म दिए, बट अगर अकाउंट क्लियर हो गए तो जर्नल अच्छे से आ जाएगी समझ, ठीक। तो जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म के पास उस दिन पड़े हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स को हम बेचेंगे। अब जब हम एसेट्स को बेच रहे हैं तो उसके 2 तरीके हैं, या तो हम नॉर्मल बेच रहे हैं, नॉर्मल बेच रहे हैं तो क्या आ रहे हैं हमारे पास, पैसे आ रही हैं। बट कई बार क्या हो रहा है, फर्म बंद हो गई है, चेयर थी, एक पार्टनर कह रहा है यार फर्म तो बंद हो गई है, चेयर तो मैं ले जाता हूँ। ऐसे तो नहीं लेकर जाएगा ना, एसेट किसके, फर्म का। लेकर कौन जा रहे हैं, अगेन वी हैव टू रिड्यूस हिज कैपिटल। मतलब 2 बातें होंगी, या तो नॉर्मल भी करे होंगे एसेट, या कोई पार्टनर टेक ओवर कर रहा होगा। सेम ऐसे कोई लाइबिलिटी, या तो फर्म पे कर रही है, फर्म पे कर रही है तो बिजनेस, या मतलब बिजनेस के बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट से क्या चले जाएंगे, पैसे चले जाएंगे। या फिर कोई पार्टनर कह रहा है मैं पे कर देता हूँ ये लाइबिलिटी। लाइबिलिटी किसकी है, पे कौन कर रहे हैं, वी हैव टू इंक्रीज हिज कैपिटल, तब हमने उसकी कैपिटल को बढ़ाना है। बिल्कुल क्लियर। प्रीवियस चैप्टर्स में हम कौन कौन सा अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ एसेट और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यूड नहीं हो रही, यहाँ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम रियलाइज कर रहे हैं, तो कौन सा अकाउंट बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। उसके बाद नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का लोन अकाउंट क्वेश्चन में का होगा तो बना लेंगे, अदरवाइज अभी नहीं हम इसमें कंफ्यूज होंगे। लास्ट अकाउंट बनेगा इसमें बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। सर बैलेंस शीट नहीं बनेगी, बैलेंस शीट का मतलब तो क्या होता है, ये फर्दर कंटिन्यू करेंगे, जबकि बैलेंस शीट यहाँ पर बनाने का कोई पर्पस ही नहीं है, फर्म क्या हो गई है, डिसॉल्व। तो यहाँ पर हम फाइनली बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट। सर आंसर कैसे पता लगेगा, बैलेंस शीट तो मैच हो जाती थी, यहाँ पर अपना मैच होगा कैश और बैंक अकाउंट, जिससे ये पता लग जाएगा हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। फाइन। तो मेनली क्या क्या चीज़ें बनानी है, राइट डाउन, रियलाइजेशन अकाउंट, सेकेंड वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड अगर क्वेश्चन में का होगा तो बनाएंगे पार्टनर का लोन अकाउंट, एंड फोर्थ वन इज कैश और बैंक अकाउंट। एक ही अकाउंट ढंग से सीखने की ज़रूरत है, रियलाइजेशन अकाउंट, बाकी में तो कुछ नहीं है, फटाफट हो जाता है टॉपिक। सिया कैसे हो पेपर, चलो जल्दी लिखो।
ठीक है, तो ये अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। अब थोड़ा सा पहले एक बार बेसिक सा समझते चलो कि किस तरीके से फिर क्वेश्चन उठाते हैं। आज कर लिया नोट सबने? हमें क्वेश्चन में जो गिवन होगी राजे, वो हमें गिवन होगी बैलेंस शीट। नोट नहीं करना है, सिर्फ सुनने। बैलेंस शीट में हमें क्या गिवन होगी? लाइबिलिटीज एंड, साथ साथ बोल लो, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल दे रखी होगी। दो पार्टनर थे बस, ए और बी। लाइबिलिटीज दे रखी होंगी, कुछ एग्जांपल रख लेते हैं हम। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल और मिसिज एज लोन, ये हमें लाइबिलिटीज गिवन है। एसेट साइड हमें गिवन है डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कैश, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हमें बैलेंस शीट में गिवन थी। ठीक है, बेस समझ लो पहले एक बार। हमें क्वेश्चन में बना, और कुछ हमें एडजस्टमेंट्स दे रखी होगी साथ में। हमें जो मेजर अकाउंट बनाना है वो आपने बनाने रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाने बच्चे? रियलाइजेशन अकाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझते चलना, इजी सा टॉपिक है बिल्कुल। पर्टिकुलर्स, अमाउंट। मेजरली हमने कितनी चीज़ें बोली हैं, कितनी चीज़ें बनेंगी? कैश और बैंक, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स कैपिटल, रियलाइजेशन अकाउंट। कैश और बैंक तो कौन से अकाउंट में जाना चाहिए? कैश या बैंक अकाउंट में। कौन सा कैश और बैंक कह रहा हूँ? बैलेंस शीट में क्या दे रखा था? तो कैश कहाँ जाना चाहिए? कैश और बैंक अकाउंट। ये बताना चाह रहा हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट में एग्जैक्टली हमें फिल्टर करके कौन सी आइटम्स लिखनी है। बैलेंस शीट से कैश और बैंक कहाँ जाएगा? पार्टनर का अगर किसी का लोन दिया हो, पार्टनर मतलब कौन कौन पार्टनर बोले थे मैंने? ए और पार्टनर का लोन किस में जाएगा? पार्टनर के लोन अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में कैपिटल्स कहाँ जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल। डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कहाँ जाएंगी? बाकी कुछ भी बच गया वो कौन से अकाउंट में आएगा? ये बात समझ आ गई? चलिए, सो रियलाइजेशन अकाउंट में पूरा चैप्टर ये क्रिस क्रॉस चलेगा, ये समझते रहना पहले ध्यान से। यहाँ से एसेट्स हम उतारेंगे डेबिट साइड, यहाँ से लाइबिलिटीज उतारेंगे हम क्रेडिट साइड। चलिए, सबसे पहले क्या गिवन है? कुछ नोट नहीं करना, क्वेश्चन करेंगे हम तो इसके बाद सीधा, बट पहले समझ लो बस। 2 डेटर्स, जितने भी डेटर दे रखे होंगे, एज्यूम कर रहे हैं यहाँ 50,000, प्रोविजन है 8, यहाँ दिए हुए 42,000। डेटर हमेशा आपने टोटल लिखनी है, कितने? 50,000। प्रोविजन आप लिखोगे दूसरी साइड, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000। पहला पॉइंट आगे समझ। सर सीधा 42 लिख दो ना, नहीं, कितना लिखेंगे? पूरे डेटर 50, प्रोविजन किस साइड लिखनी है? दूसरी साइड। इसका रीज़न अभी बताऊंगा जब क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, फिर कौन से एसेट है? कैश कौन से अकाउंट में जाएगा? नेक्स्ट एसेट कौन से? 2 बिल्डिंग, जितना भी था। ठीक है, मैं लिख दूँ, अमाउंट लिख दूँ साथ साथ। 40,000 की बिल्डिंग थी। फिर कौन सा एसेट? उसको लिख देते हैं 2 फर्नीचर, एज्यूम कर लेते हैं 30,000। आज लाइबिलिटी साइड से सबसे पहले क्या दिए? कैपिटल्स कहाँ जाएंगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर क्या दिए? लाइबिलिटीज। क्या कहा था मैंने? ऑपोजिट साइड जाती रहेंगी सारी चीज़ें। बाय क्रेडिटर, अमाउंट ले लेते हैं कुछ भी, 10,000। उसके बाद क्या दिए? ये भी बाय बिल्स पेबल, अमाउंट ले लेते हैं 5,000। नेक्स्ट क्या दिए? मिसिज एज लोन। पार्टनर कौन कौन थे? तो मैंने क्या कहा था? पार्टनर का लोन पार्टनर लोन अकाउंट में जाएगा, बट यहाँ पर किसका लोन है? मिसिज का। थर्ड पार्टी लोन है। कौन सा लोन है? थर्ड पार्टी लोन। कहाँ जाएंगे? सेम ऑपोजिट, रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब आउटसाइड लाइबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर, जैसे बिल्स पेबल, ऐसे मिसिज ए का लोन, बाय मिसिज एज लोन 7,000। हाँ जी, यहाँ तक आ गया सबको समझ? मीन सर यानी कि हमने बैलेंस शीट से उतार देना ऑपोजिट साइड। हाँ जी, कैसे उतार देना? बैलेंस शीट की ऑपोजिट साइड चीज़ें चली जाएंगी बैलेंस शीट से। ठीक, आफ्टर दैट उसके बाद मैंने कहा था कुछ एडजस्टमेंट्स दे रखी होंगी। अब हमें उस एडजस्टमेंट्स को रीड करना शुरू कर देना है। अब ये क्रिस क्रॉस चलेगा, मीन्स जो भी लाइबिलिटीज़ है उनको क्या करेंगे हम? पे ऑफ, और जो एसेट्स हैं उनको क्या करेंगे हम? रियलाइज, मतलब सेल।
समझा की बात? पहले क्या करा मैंने, एसेट और लाइबिलिटीज को कैसे लिखा, ऑपोजिट साइड। अब इन एसेट्स को, इन लाइबिलिटीज को हम क्या करेंगे, पे ऑफ। इन एसेट्स को क्या करेंगे हम, रियलाइज मतलब सेल। फाइन। चलिए अब एडजस्टमेंट में मैं वर्डिंग बोल रहा हूँ, सुनते चलना ध्यान से। डेटर कितने के दिए, क्वेश्चन में कहा है डेटर्स आर रियलाइज्ड एट 5% डिस्काउंट। डेटर कितने में रियलाइज हुए, 5%। मतलब जो हमने डेटर से पैसे लेने थे, कितने लेने थे, कितने परसेंट डिस्काउंट पे रियलाइज हो रहे हैं, 5%। 50,000 का 5%, 2500 माइनस करके कितना मिला हमें, 47,500। वो हमारे पास पैसे आ गए हैं। तो किस साइड लिखेंगे, बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो बेशक से डेटर। वो अमाउंट लिखनी है जितनी अमाउंट हमारे पास आ गई है, जितने पैसे हमारे पास आए हैं। वो नहीं लिखना जितने का नुकसान हुए, गुरुजी ध्यान दे, वो नहीं लिखना जितने का नुकसान हुआ है। हर आइटम के ऊपर प्रॉफिट लॉस नहीं देखेंगे, लास्ट में देखेंगे कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ। फाइन। नेक्स्ट, सबको आगे पॉइंट ये समझ। अब यहाँ पर भी किसका आंसर तुम्हें मिल गया होगा। अगर यहाँ पर मैं 42,000 लिख देता और लिखा होता 5% डिस्काउंट पे रियलाइज हो रहे हैं, तो हम किसका माइनस करते 5%, 42,000 का। जबकि जब फाइनली हमने पैसे लेने हैं तो हमने कितने लेने हैं डेटर से, 50,000 लेने हैं। प्रोविजन तो किसने बना के रखी थी, हमने बनाई थी, शायद वो नहीं देगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे तो यही, भाई जिस दिन फर्म बंद होगी हम डेटर को क्या कहेंगे, 42,000 लेने कि 50 लेने हैं, 50 लेने हैं। प्रोविजन तो आप मानकर चलते हो, प्रोविजन क्या होती है, जो हम एज्यूम करके चलते हैं, शायद वो पैसे नहीं देगा, शायद। बट जब वो पैसे देने आया, हम क्या कह रहे हैं, भाई हमने तेरे से कितने लेने हैं, 50,000। तो हम यहाँ पे डेटर कितने लिखें, 50,000। और उसने अब कितने नहीं दिए, 5% नहीं दिए, यानी कि उसने कितना दिया, 47,500। आगे पॉइंट समझ। नेक्स्ट, फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग इज टेकन बाय पार्टनर बी एट बुक वैल्यू। बिल्डिंग कौन टेक ओवर कर रहे हैं, अच्छा इसकी जर्नल एंट्री देखो पहले, डेटर से पैसे आए हैं कि गए हैं, आए हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, फिर से वही बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो बैंक क्या बोल रहे हो तुम, डेबिट। डेबिट का मतलब क्या हो रहा है, पैसे आ रहे हैं। बन गई बात। चलिए फिर कौन सा एसेट, मैंने कहा बिल्डिंग इज टेकन बाय पार्टनर बी एट बुक वैल्यू। कितने की बिल्डिंग थी, टेक ओवर भी कितने में हो रही है, कौन टेक ओवर कर रहे हैं। तो मैंने कहा था दो ही बातें होंगी, या तो नॉर्मल बिक रहे होंगे एसेट, या कौन टेक ओवर कर रहा होगा, पार्टनर। तो हम लिखेंगे बाय बीज कैपिटल, ब्रैकेट में डाल दो बेशक से, अदरवाइज ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये हम अपने लिए लिखते हैं ताकि हमें याद रहे कौन कौन से एसेट जा चुके हैं। कितने का था, रियलाइज भी कह रहा हूँ कितने में हो रहे हैं, 40। ये भी बात क्लियर अच्छे से। चलिए उसके बाद, चलो अभी कुछ नहीं है, उसके बाद लिखे, अब आती है बात क्रेडिट। फिर एक एडजस्टमेंट आ रही है, क्रेडिटर्स आर सेटल्ड एट 10% डिस्काउंट। क्रेडिटर कितने में सेटल हो रहे हैं, कितने के थे क्रेडिटर, 10,000 का 10% माइनस करके कितना, यानी कि हम पॉकेट से कितना दे रहे हैं, 9,000। तो टू बैंक क्रेडिटर, कितना दिया हमने क्रेडिटर्स को, 9,000। ये भी क्लियर। अब दोबारा से इनकी जर्नल एंट्री भी देखते हैं। बिल्डिंग किसने टेक ओवर कर ली थी, एसेट किसका है, फर्म का। लेकर कौन जा रहे हैं, उसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए, कम कैसे होगी, अगर जर्नल एंट्री में पार्टनर क्या होगा, डेबिट। जर्नल एंट्री बोल के देखो, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, होगी बात बिल्कुल क्लियर। चलिए यहाँ पर क्रेडिटर कौन पे ऑफ कर रहे हैं, मतलब क्रेडिटर हम कैसे दे रहे हैं, नॉर्मल पे ऑफ कर रहे हैं। जर्नल एंट्री बोलो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिजनेस से पैसे। नेक्स्ट कौन सी लाइबिलिटी है, चलो इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है पार्टनर ए रेडी टू पे ऑफ हिज वाइफ्स लोन। कितना था उसकी वाइफ का लोन, कौन पे कर रहे हैं, नॉर्मल आउटसाइड लाइबिलिटी है, कौन पे कर रहे हैं, ए पे कर रहे हैं। तो टू एज कैपिटल मिसेज एज लोन। कितने का लोन था, 7,000। बस ये एडजस्टमेंट्स दी हुई थी। अब ये एडजस्टमेंट्स दी थी तो अब हमने बाद में ऑब्जर्व करा यार इन एसेट्स के तो बारे में कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। एक तो ये फर्नीचर के बारे में और एक इस बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला ना। तो वो मैं अभी नोट बनवाऊंगा कि कौन कौन से एसेट है और कौन कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो हमें अपने आप रियलाइज़ करने हैं, वो मैं भी नोट बनवा दूंगा। बट अभी के लिए याद रखो, अब सिर्फ 5 मिनट बाद ही बता रहा हूँ। बिल्स पेबल कितनी लाइबिलिटी, इसके बारे में कहीं भी कोई एडजस्टमेंट, इसको अपने आप पे ऑफ किया जाएगा टू बैंक बिल्स पेबल एट सेम वैल्यू 5,000। ये भी आ गया समझ।
फर्नीचर एसेट कितने का, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट, तो ये एज्यूम करेंगे कि फर्नीचर एज इट इज सेम वैल्यू में रियलाइज हो गया है। कितने का फर्नीचर था, तो मानकर चलेंगे एज इट इज नॉर्मल बिक गया है बाय बैंक फर्नीचर 30,000। ये भी आ गया सबको समझ, हर बच्चे को। फाइनली हमने डिफरेंस निकालना है, इस साइड का टोटल माइनस इस साइड का, इधर डिफरेंस आएगा तो दैट विल बी प्रॉफिट्स, इस साइड आएगा तो जो कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। इसमें ओल्ड और न्यू एक ही बात होगी, कोई न्यू तो दी नहीं होगी इसमें, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये कौन सा अकाउंट बनाया हमने, उसके बाद कौन सा बनेगा पार्टनर्स, फिर कौन सा बनेगा पार्टनर्स लोन, और फिर पार्टनर्स लोन कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, वो डायरेक्ट भी हो जाता है उसमें, वो बताऊंगा क्वेश्चन। मेजर कौन सा नया अकाउंट सीखने की जरूरत थी, रियलाइजेशन अकाउंट। चलो राइट डाउन क्वेश्चन से, ये तो आ जाएगा तुम्हें समझ। राइट डाउन फॉलोइंग आर दी लाइबिलिटीज, फॉलोइंग आर दी लाइबिलिटीज, पूरी कॉन्सेंट्रेशन से करो। जब चैप्टर कराता हूँ कई बच्चे लाइटली सा देख रहे होते हैं टॉपिक कि कोई बात नहीं कराने दो अभी फिर देखेंगे। फॉलोइंग आर दी लाइबिलिटीज विच मस्ट बी पेड ऑफ, और जब कॉन्सेप्ट होता है वही मेजर होता है पहले। फॉलोइंग आर दी लाइबिलिटीज विच मस्ट बी पेड ऑफ डबल एफ। तो ये वो लाइबिलिटीज जो आपने पे ऑफ करनी ही कर, क्वेश्चन में लिखा होगा वो तो हम करेंगे ही, बट कुछ ऐसी लाइबिलिटीज भी हो सकती हैं जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, उन्हें हमें अपने आप पे ऑफ करना है। जनरली वो कौन सी लाइबिलिटी होगी राजा, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी होगी। तो राइट डाउन क्रेडिटर्स, फर्स्ट इज क्रेडिटर, बिल्स पेबल, outstanding expenses, outstanding expenses, income received in advance, income received in advance, income received, पूरा लिख लो रजे, ये तो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पूरे लिखो। income received in advance, employees provident fund, employees provident fund, bank overdraft, bank overdraft, any loan other than partners loan, any loan other than पार्टनर्स लोन, पार्टनर के लोन को छोड़कर कैसा भी लोन हो, चाहे वो बैंक लोन हो, चाहे वो नॉर्मल लोन हो, चाहे उसकी मिसिस से लोन हो, फादर से मदर से, किसी का भी लोन हो, सिर्फ खुद के लोन को छोड़कर बाकी सारे लोन कौन से हैं, आउटसाइडर्स में काउंट होंगे। ये वो सारी लाइबिलिटीज़ है जिनके बारे में ऊपर अगर कुछ नहीं लिखा मिला वो हमें पे ऑफ करनी ही करनी है। तो इन लाइबिलिटी जो मैंने लिखवाई, कितनी लाइबिलिटी, 6 और 7, इन 7 लाइबिलिटीज़ में कुछ भी दिख जाए वो हमें अपने आप पे ऑफ करनी है। तो इन 7 में से एक लाइबिलिटी नज़र आ रही थी हमें, कौन सी, जिसके बारे में उन्होंने एडजस्टमेंट में कह रहा हूँ कुछ भी लिखा, कितने की अमाउंट थी, उसे आपने अपने आप पे ऑफ कर दिया टू बैंक। आगे बच्चे समझ, बिल्कुल। सेकंड नोट बना लो, ऑल टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, ये लास्ट टू लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ था एसेट्स का, अदरवाइज एसेट हम अपने आप रियलाइज नहीं करते थे, बट अब टेंजिबल एसेट भी अपने आप रियलाइज करने हैं। ऑल टेंजिबल एसेट्स, all tangible assets are to be realized, all tangible assets are to be realized at book value, ठीक है, if no information is regarding given in the question, तो मतलब इनके रिगार्डिंग अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी हो तो हमें इनको क्या करना है, रियलाइज करना है, किस वैल्यू पर, एट बुक वैल्यू मीन्स एट सेम वैल्यू, ठीक है, इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन। आगे समझ, चलिए। तो ऑल टेंजिबल एसेट, जरा देखें डेटर कौन सा एसेट था, टेंजिबल, नो डाउट डेटर इज ऑल्सो, बोलो बच्चे, बोला करो साथ साथ, टेंजिबल, बट उसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी, बिल्डिंग की भी इंफॉर्मेशन गिवन थी, बट फर्नीचर के बारे में कह रहा हूँ ऊपर कोई भी जिक्र, बट फर्नीचर कौन सा एसेट है, तो उसे आपने अपने आप रियलाइज करना ही करना है एट बुक वैल्यू। कितने का फर्नीचर था,
उसे हमने अपने आप रियलाइज कर दिया बाय बैंक फर्नीचर कितने का 30,000। बिल्कुल इजी। तो कैसे चलेगा अपना क्वेश्चन, पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज ऑपोजिट साइड, फिर वो भी क्या हो जाएंगी ऑपोजिट, रियलाइज और पे ऑफ, लास्ट में क्या निकल कर आएगा प्रॉफिट और लॉस। आया अच्छे से समझ। तो मेजरली पहले हमने किस पर वर्क करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। सारी लाइबिलिटीज को अपने आप पे ऑफ करना है। कौन कौन सी लाइबिलिटी, नाम से ही पता लग रहा है। क्रेडिटर कौन से, जो बाहर वालों को पे करना है। बिल्स पेबल, जो बाहर पे करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग रेंट था वो भी देना है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, किसी से एडवांस में पैसा आया हुआ है, फर्म बंद हो गई, फर्म बंद होगी तो पैसा वापस तो करना पड़ेगा उसका। आपने 3 महीने का एडवांस में पैसे लिया हुए, सर्विसेज देनी है, बट आपकी फर्म क्या हो गई बंद, तो उसका पैसा वापस नहीं करोगे, बिल्कुल करोगे। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज़ का पैसा हमने अपने पास रखा हुआ है कि भाई तुम्हें रिटायरमेंट के टाइम दे देंगे, बट फर्म क्या हो गई बंद, तो उनका पैसा क्या करो वापस करो। बैंक ओवरड्राफ्ट, आपने एक्सेस अमाउंट निकाल रखी है बैंक से, तो क्या करना पड़ेगा, बैंक का पैसा वापस। कोई भी लोन लिया हुआ है वो क्या करना पड़ेगा, पे ऑफ करना पड़ेगा। तो ये तो अंडरस्टूड है, ये सारी लाइबिलिटीज हमें पे ऑफ करनी ही करनी है। और कोई भी टेंजिबल एसेट है उसको क्या कर दोगे, रियलाइज कर दोगे एट सेम बुक वैल्यू। आगे समझ। चलिए पेज नंबर 'हाँ जी, इनटेंजिबल एसेट है बच्चे वो, तो उसका कुछ नहीं करेंगे, वो पड़ी रहेगी। अगर उसके, या तो उन्होंने क्वेश्चन में, लिसन, उसने कहा कि अगर गुडविल होगी तो उसका क्या करेंगे। अगर तो उन्होंने एडजस्टमेंट में बोल दिया होगा गुडविल इतने में बिकी है, फिर तो ठीक है। अगर गुडविल, सुन लो यार, अगर गुडविल के बारे में नीचे कोई जिक्र नहीं किया होगा तो गुडविल बस पड़ी रहेगी, उसको हम कुछ भी रियलाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इनटेंजिबल एसेट है क्योंकि वो। सो पेज नंबर 7.64, पहले ऐसा क्वेश्चन उठा रहा हूं ताकि बेसिक समझ आ जाए हमें पहले अच्छे से। 7.64 क्वेश्चन नंबर 29। 7.64 क्वेश्चन नंबर 29। चलो बच्चे बहुत अच्छे, बेसिक आ गए ना, कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ एक बार। चलो ध्यान देना अच्छे से। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, निकालिए बच्चे सबने। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो, रेशियो क्या दिए 3:2। ऑन 31 मार्च 2026 देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। पार्टनर्स कौन कौन है, ए और बी। लाइबिलिटी साइड आराम से पढ़ो, एक क्वेश्चन करना है, ढंग से करेंगे। पहले लाइबिलिटी साइड हमें सबसे पहले क्या गिवन है, क्रेडिटर्स। फिर क्या गिवन है, लोन बाय मिसेज ए। पार्टनर कौन कौन है, ये तो लोन कौन किसका, आउटसाइडर का। फिर आ रहा है लोन बाय बी, ये किसका लोन है, पार्टनर का। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन उठाया जिसमें मैक्सिमम पॉइंट कवर हो जाए। नेक्स्ट, फिर रिजर्व, रिजर्व मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम, कैपिटल दिया ए और बी की। एसेट साइड कैश एट बैंक, स्टॉक, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम। एक चीज लिखवाना भूल गया, एक और नोट लिख लो पहले, क्वेश्चन तो नहीं, बस एक छोटा सा नोट लिख लो। In this chapter, goodwill appeared. In this chapter, goodwill appeared, and investment fluctuation reserve both are not a distributable items. इस चैप्टर में किस किस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, एसेट साइड गुडविल दी होती थी, हम उसको क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट। उसकी इस बार डिस्ट्रीब्यूट उसको, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कहाँ दिया होता है, लाइबिलिटी साइड, उसको क्या करते थे, बट इस चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट। आंसर सबके मिल जाएंगे, क्यों, कब, कैसे, वक्त वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। ठीक, सिर्फ इन दो को। चलिए, द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2026 and both the partners agreed to the following. A took investment at ₹8,000. He also agreed to settle loan by Mrs. A. Other asset इतने में रियलाइज हो रहे हैं। Expenses of realization are 1,600. Creditor agree कर गए हैं 37,000 in full settlement of their claim. We have to make 3 things: realization, partners capital and bank account. अब जरा ध्यान दो,
इसमें लाइबिलिटी साइड किसका लोन दिया था? पार्टनर का भी दिया था ना। और मैंने तुम्हें कितनी चीज़ें कहा था बनाने के लिए, जबकि 4, पार्टनर का लोन भी। बट इन्होंने हमसे कितनी चीज़ें मांगी? सिर्फ रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड। तो पार्टनर के लोन को सिर्फ लोन अकाउंट में नहीं भेजेंगे, फिर कहाँ लिखेंगे? वही बताऊंगा कि डायरेक्टली उसको कैसे लिख सकते हैं। अदरवाइज हम इस क्वेश्चन में पार्टनर का लोन अकाउंट भी बना लेंगे और डायरेक्टली भी बता दूंगा कैसे करना है। चलो बनाओ बच्चे पहले तो रियलाइजेशन अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 29। रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ डेट क्या हुई है? ठीक है, इस मंथ में तो डिसोल्यूशन हो ही जाएगा इजीली, ठीक है। और जो फर्स्ट बुक का मैंने टेस्ट बताया था वो बता दूंगा तुम्हें डेट, मोस्ट प्रॉब्ली फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ठीक है। पर्टिकुलर्स उसके बाद ही होगी बच्चे सेकंड पीटीएम। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट क्या करना था बच्चे? पहले एसेट्स और लाइबिलिटीज को ऑपोजिट साइड। चलिए आराम से एक एक चीज ढंग से बताते हुए चलोगे, बहुत तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर किए। एसेट साइड आ जाओ। सबसे पहले क्या दिया रोहित? कैश एट, जो कि कहाँ जाएगा? कैश या बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट स्टॉक, ऑपोजिट आना ना सारा, तो टू स्टॉक 6000। डेटर, फिलहाल तो सिर्फ डेटर ही दिए, अदरवाइज कॉन्सेप्ट याद हो गया। प्रोविजन के साथ डेटर कौन से आया करेंगे? कंप्लीट अमाउंट। प्रोविजन किस साइड आया करेगी? क्रेडिट साइड। माइनस करके लिख दोगे तो मार्क्स कटेंगे कटेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्लियर बिल्कुल। डेटर कितने दिए? 19,000। आफ्टर डेटर फर्नीचर, फर्नीचर 4,000। आफ्टर फर्नीचर प्लांट 28,000। प्लांट के बाद इन्वेस्टमेंट 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस कौन सी आइटम है? कहाँ जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। लाइबिलिटी साइड आ जाइए। सबसे पहले क्या गिवन है? क्रेडिटर, बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। मतलब पहला काम तो अपना ऊपर से एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर करना है, एडजस्टमेंट तो बाद में ही रीड करनी है इसमें चाहे। लोन बाय मिसिस ए, दिस इज ऑल्सो थर्ड पार्टी लोन, ये भी ट्रांसफर होगा एज लाइक अदर लाइबिलिटीज। बाय मिसिस एज लोन 10,000। नेक्स्ट लोन बाय बी, ये यहाँ पे ट्रांसफर, वहाँ पर मैंने लोन अकाउंट बताने का पर्पस मेरा ये था तुम्हें ये पता लग जाए कि पार्टनर का लोन अलग अकाउंट होता है, तो यहाँ पर पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, आज की डेट में तो नहीं होगा। फिर बताऊंगा एक कंडीशन पर ट्रांसफर होता है, वो आज नहीं बताऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। क्लियर। नेक्स्ट रिजर्व कौन सी आइटम कौन से अकाउंट में जाएगी? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल्स कौन से अकाउंट में? कैपिटल अकाउंट में। आगे बच्चे यहाँ तक समझ। अब हमें क्या करना है? एज पर दी एडजस्टमेंट्स, इन लाइबिलिटीज को क्या करेंगे? पे ऑफ। इन एसेट्स को क्या करेंगे? सेल, रियलाइज भी बोल सकते हैं। ठीक, चलिए एडजस्टमेंट्स में पढ़ने बच्चे। ए टुक इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 8,000। थी कितने की इन्वेस्टमेंट? बट ए ने टेक ओवर कर ली कितने में? कुछ नहीं लिखा, तो यही मानकर चलोगे कंप्लीट फुल सेटलमेंट में। ये नहीं सर क्या पता अभी 8 वाली 8 में लियो 2,000 की पड़ी हो, नहीं, फर्म बंद हो गई है, लिखा हो सकता था ये भी, बट फिलहाल क्या मानकर चलेंगे? सारी की सारी इन्वेस्टमेंट उसने टेक ओवर कर ली कितने में? बोलो 8 में। एसेट किसके है? लेकर कौन जा रहे हैं? उसकी कैपिटल क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। कितने से? 8,000 में, क्योंकि उसकी वैल्यूएशन कितनी लगी? 8 लगी है। तो बाय कौन से पार्टनर ने उठाई है? तो बाय एज कैपिटल। एज कैपिटल तो लिखना है, जिस बच्चे ने लिख दिया बाय इन्वेस्टमेंट दोबारा, वो हो गया गलत बिल्कुल,
क्योंकि तब जर्नल एंट्री क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट टू रियलाइजेशन। वो तो गलत ही है। हम जर्नल से पहले अकाउंट पर आ गए हैं, बट हमें पता हो कि एग्जैक्टली लिखना क्या टर्म, क्योंकि जर्नल अब तुम्हें इजीली समझ आएगी। फिर लिखना क्या पड़ेगा, बाय एज, वो अलग बात है, तुम्हारी मर्जी। अगर ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख दो, ताकि हमें याद रह जाए कि हमने कौन सा एसेट टेक ओवर कर लिए, इन्वेस्टमेंट। आगे बच्चे समझ, चाहो तो थोड़ा सा पेन से यहाँ पे डॉट भी लगा लो, ताकि हमें याद रहे कि इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रियलाइज हो गई है। क्योंकि हमें लास्ट में क्या देखने हैं, कोई टेंजिबल एसेट ना बच गया हो, उसको क्या करेंगे अपने आप, फिर सेल करेंगे, रियलाइज करेंगे एट सेम बुक वैल्यू। अभी जो यहीं पे ध्यान है ना सिर्फ, चल ध्यान से सुनो। अगला पॉइंट क्या लिखे, ही ऑल्सो एग्री टू सेटल लोन बाय मिसिज ए। उसकी मिसिज का लोन कितने का था, ये भी किसने पे करा, ए ने। कौन सी साइड होगा, ऑपोजिट साइड। यहाँ ध्यान दें, यहाँ ध्यान देना। मिसिज ए, बस हो गया उससे, बस हेडिंग पढ़ ली बस वहाँ से। मिसिज ए का लोन कितने, 10,000। कौन पे कर रहे हैं, पे किस, पता है ना कैसे चल रहा है, पहले हमने ये ऐसे उतारे, अब ये इस तरीके से चल रहे हैं। तो टू एज कैपिटल, ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख दो, मिसिज एज लोन 10,000। नहीं भी लिखोगे ये चल जाएगा ब्रैकेट वाला, बट अगर यहाँ की बजाय कोई और टर्म लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे। क्लियर। नेक्स्ट, समझ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या लिखे, अदर एसेट रियलाइज। अदर एसेट रियलाइज, स्टॉक कितने में बिका, डेटर, फर्नीचर, प्लांट, ये सारे एसेट बेचकर हमारे पास पैसे आए हैं। हाँ जी, तो पैसे आ रहे हैं, सारे एसेट इससे रियलाइज होंगे। बाय बैंक, इकट्ठे करके भी लिख सकते हो या अलग अलग लिख लो। बाय बैंक, पहले कौन सा एसेट, स्टॉक, कितने का, फिर से बाय बैंक, कौन सा एसेट, डेटर 18,500। नेक्स्ट फर्नीचर, बाय बैंक फर्नीचर 4,500। बाय बैंक ब्रैकेट में प्लांट 25,000। हाँ जी, आगे बच्चे सबको समझ। मैं वही बोल रहा हूँ ना, या तो एक बार लिख दो बाय बैंक, ब्रैकेट में लिख दो एसेट रियलाइज और सबका टोटल करके डाल दो, बट बाय बैंक ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं लिख दो। अगर लिख दोगे बाय स्टॉक वो गलत है, वो जर्नल एंट्री गलत है। ठीक है, स्टॉक थोड़ा ना आया, बेच करके आए हैं, पैसे आए हैं, तो बैंक लिखना पड़ेगा। क्लियर। अगर इसके अलावा मैं बार बार बोल रहा हूँ, दो ही टर्म यूज हो रहे हैं यार पूरे उसके क्वेश्चन में। पहले तुमने क्या किया, एसेट और लाइबिलिटी क्या कर दिया, ट्रांसफर। उसके बाद पूरे चैप्टर में कितने टर्म यूज होने हैं, दो, या तो कैश बैंक, कैश बैंक तो एक ही हो गया, या पार्टनर्स कैपिटल। तीसरा टर्म ही नहीं यूज होना, क्योंकि या तो नॉर्मल बेचेंगे या कौन टेक ओवर करेगा, पार्टनर। सेम लाइबिलिटी, या तो नॉर्मल पे ऑफ होगी या कौन टेक ओवर करेगा, पार्टनर। तो दूसरा टर्म ही नहीं आएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, तो बैंक या पार्टनर्स कैपिटल। आगे पढ़िए, एक्सपेंसेस ऑफ, अच्छा एक चीज़ ऑब्जर्व कर ली होगी, पैसे आ किस साइड रहे हैं, जा किस साइड रहे हैं। यहाँ क्या है, लाइबिलिटीज, पे ऑफ किस साइड हो रही है, डेबिट साइड। बोला करो अपने आप, एसेट इधर ट्रांसफर किए थे हमने, बिग किस साइड रहे हैं, मतलब क्रेडिट साइड हमारे पास पैसे और डेबिट साइड पैसे, क्योंकि कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी आ सकती है। जैसे पॉइंट आ गया, एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन, कितना लगा खर्चा, आए हैं कि पैसे गए हैं, गए हैं तो किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड। चैतन्य बोल ले तू भी साथ साथ। तो टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंस, कितना रियलाइजेशन एक्सपेंस, 1,600। आगे बच्चे भी समझ, हाँ करेंगे ना बाद में, बैंक से अपने आप ही तो होएगा माइनस। यहाँ से लिखने के बाद ये सारी लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएंगी, बैंक अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में। तो वहाँ जो डेबिट साइड वाली है बैंक, वो बाद में बैंक अकाउंट में किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड। और जो क्रेडिट है वो कहाँ जाएगी, डेबिट साइड। वहीं पर जाएंगे ना जी ये सारे। कोई तभी कह रहा हूँ मेजर अकाउंट कौन सा सीखने की जरूरत है, रियलाइजेशन। उसके बाद तो लेजर पोस्टिंग चलेगी बिल्कुल। ठीक, नेक्स्ट पूछो बच्चे, पूछो जल्दी पूछो, कुछ पूछने, बोल बोल। सीधा पे ऑफ, तुम क्या कह रहे हो, क्या क्या कह रहे हो, अकाउंट बनना ही नहीं और कोई। अकाउंट मैंने बता दिया, अकाउंट कितने बनेंगे मैक्सिमम, 4 अकाउंट बनेंगे। तो इसको जगह कहाँ दी जाएगी,
रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है, वहीं से पे ऑफ होंगे। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट, ध्यान से सुनो, क्रेडिटर्स एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। कितने के थे क्रेडिटर्स? 38। कितने में सेटल हो रहे हैं? तो खत्म तो पूरे हो गए हैं। दिए कितने हमने उनको? 37 टू बैंक क्रेडिटर 37। एज पर दी क्वेश्चन हमने सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, पर हमने नोट भी तो बनाए हैं दो। पहला नोट क्या बनाया था? 7 लाइबिलिटीज हमने देखनी है, कोई रह ना गई हो, हमने वो पे ऑफ करनी ही करनी है। चलिए देखें जरा, क्रेडिटर पे ऑफ हो गए, मिसिस ए लोन थर्ड पार्टी लोन था, ये भी पे ऑफ। उसके बाद कोई भी लाइबिलिटी, एसेट्स में कौन से एसेट देखने हमने? टेंजिबल, कोई रह ना गया हो, अगर रह गया हो तो अपने आप क्या करोगे? उसको सेल करोगे। स्टॉक, स्टॉक कितने का था? रियलाइज हो गया। डेटर कितने का था? जो भी था, मतलब डेटर भी रियलाइज, फर्नीचर भी रियलाइज, प्लांट भी, इन्वेस्टमेंट भी हो गई। बस कुछ भी एसेट नहीं बचा, कोई भी लाइबिलिटी। ये लास्ट में देखना ही देखना है डेफिनेटली। क्वेश्चन में मैंने जो डमी एग्जांपल दिया उसमें दिए थे मैंने एक एक, पेपर में भी क्वेश्चन आता है तो ऐसा आएगा, एक आधा एसेट या लाइबिलिटी रह जाएगी जिसको आपने अपने आप रियलाइज करना है। अभी तो बेसिक क्वेश्चन उठाया था मैंने। फाइनली क्या निकालना है? इफ क्रेडिट साइड इज मोर तो प्रॉफिट, इफ डेबिट साइड इज मोर तो लॉस। निकालिए जरा, प्रॉफिट आ रहा है, लॉस। इन्वेस्टमेंट टेंजिबल में काउंट करना है। बाय लॉस वो भी पता लग जाएंगे धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, ठीक है। मेजर बता दिए अभी तुम्हें मैंने। लॉस है 6600। पार्टनर्स कौन कौन थे? ओल्ड रेशियो कितना कितना आ गया? 39 2640। टोटल कितना आ रहा है? 1,15,600। नोट करो बच्चे पहले यहाँ तक। आगे समझ? बहुत ध्यान से समझो, मैं बार बार बोल रहा हूँ 90% कॉन्सेप्ट अभी आज खत्म हो जाएगा इस चैप्टर का, और अच्छे से समझो लेकिन बिल्कुल। हो गया सारी का? चलो नेक्स्ट कौन सा अकाउंट बनाना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेजर अकाउंट ध्यान से समझने वाला कौन सा था? रियलाइजेशन। अब आपकी चलेगी बच्चे, बातें मत करो बिल्कुल भी, अब चलेगी सीधा लेजर पोस्टिंग। अब लेजर बना रहे हैं तो मतलब सेकंड लेजर हमने बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब अपने पास दो चीज़ें हैं देखने के लिए, एक बैलेंस शीट और दूसरा रियलाइजेशन अकाउंट। इन दोनों से ही हमने किस में ट्रांसफ़र करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आगे ना अच्छे से समझ, कोई डाउट? चलो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। particulars partner A and B, particulars partners A and B। चलो भाई ध्यान दो जरा एक बार अच्छे से। कितनी चीज़ें अपने पास? दो चीज़ें। पहला क्या? बैलेंस शीट। दूसरा क्या? चलो पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से क्या क्या आएगी? सबसे पहले क्या आएंगी? कैपिटल्स बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। बच्चे कहीं भी एक 0.1% भी अगर माइंड में डाउट है, सर ये वाला पॉइंट नहीं मुझे क्लिक हुआ अभी तक, पूछो जरूर साथ साथ। बार बार तुम पता नहीं तुम कब तक की वेट करते हो कि कर लेंगे आज, नहीं कल कर लेंगे, फिर अगले दिन टेस्ट होता है जब सर ठीक ठीक से आता है चैप्टर, वो वाली चीज़ क्यों हो रही है? जिस दिन टेस्ट उस दिन तुम्हें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि सर पूरा चैप्टर आता है अच्छे से, अब ले लो बस टेस्ट।
कैपिटल कितनी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितनी कैपिटल से, 10,000, क्योंकि जब तक चैप्टर चलता है तुम बहुत लाइटली पढ़ रहे होते हो, 10,000 एंड 8,000। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम लाइबिलिटी साइड कौन सी है, बाय रिजर्व 3,000 एंड एसेट साइड डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम कौन सी है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 4,500 एंड 3,000। आगे बच्चे यहाँ तक समझ, कहाँ से हमने इंफॉर्मेशन डाल दी, बैलेंस शीट से जो जो आना था, कैपिटल्स आनी थी, डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम्स आनी थी, लेजर पोस्टिंग चल रही है, लेजर में क्या होता है, डेबिट वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, क्रेडिट वाली चीज़ कहाँ चली जाती है, किसका लेजर बना रहे हो, ए और दूसरा अकाउंट आपके पास कौन सा है, जहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल आया होगा वो कहाँ डाल देना, ऑपोजिट साइड। ध्यान देते हैं चलो अच्छे से। सबसे पहले क्या आया, मिसिस क्या नाम, बाय एज कैपिटल किस साइड आएगा, फटाफट बोलो, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कुछ और लिख दिया तो मार्क्स कटेंगे अगर रियलाइजेशन नहीं लिखा तो। लेजर पोस्टिंग चल रही है, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, थोड़ा ऊंचा बोलो याद रहेगा, ब्रैकेट में तुम्हारी मर्जी है लिखना है लिख दो। क्या चीज़ रियलाइज हुई थी, इन्वेस्टमेंट, एक ही अकाउंट में। अब लॉजिकली बन रही है एंट्री, इन्वेस्टमेंट किसका एसेट था केशव, एक फर्म का, टेक ओवर किसने किया था, उसकी कैपिटल क्या होनी चाहिए थी, वो तो गई कम। डेबिट साइड लिखने का मतलब क्या होता है, उसकी कैपिटल कम कर देना। आगे बच्चे समझ। नेक्स्ट, उसके बाद फिर क्या आ रही है, लॉस से भी कैपिटल क्या होगी, कम। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, तो क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कई बच्चे ना जर्नल एंट्री करते हुए ना रीवैल्यूएशन रियलाइजेशन के लिए टर्म जोड़ देते हैं साथ में लॉस। वहाँ लॉस वर्ड किस बात का जोड़ रहे हो तुम, जर्नल एंट्री के हिसाब से इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, बोलना जरा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बस समझ गए। ये नहीं बोलना एज कैपिटल बी कैपिटल टू रीवैल्यूएशन टू रियलाइजेशन लॉस, वो गलत है। रियलाइजेशन लॉस का कोई अकाउंट ही नहीं है, तो क्या बोलना है, ए बी टू, तो ये वाले लॉस किस साइड जाएंगे, बोल साथ साथ किस साइड जाएंगे, डेबिट साइड। लॉस है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी, कम होगी। कितनी अमाउंट, बोलो 2640। ये भी आगे समझ। चलिए डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल ये रहा, किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखना चाहते हो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज़ थी, मिसिस एज लोन। बार बार बोल रहा हूँ, ब्रैकेट वाला नहीं भी लिखा मार्क्स नहीं कटेंगे, बट रियलाइजेशन नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। मिसिस एज, क्योंकि ये गलतियाँ देखी हैं बच्चों की, लिख देते हैं ट्रांसफर करते हुए क्या लिखते हैं, बाय मिसिस एज लोन, वो तो गलत है बिल्कुल। लेजर पोस्टिंग के हिसाब से क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन। कितनी अमाउंट, 10,000, एक ही अकाउंट में 10,000। आगे बच्चे यहाँ तक सबको समझ इजी है। मेजर अकाउंट, हाँ बच्चे आएगा, ये बी का लोन है। अभी वेट, अभी आज इसका लास्ट में लॉजिक क्लियर करूंगा कि इस अकाउंट में क्यों नहीं सेटल हुआ, बताऊंगा अभी, ठीक है, 2 मिनट रुको बस। पार्टनर का लोन अभी भी कैपिटल अकाउंट से सेटल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ तक आगे समझ। चलो बताऊंगा बच्चे वो पॉइंट, ठीक। फाइनली हम नॉर्मल क्वेश्चंस में क्या करते थे, एडमिशन में क्या करते थे, टू बैलेंस कैरिड, क्योंकि वो दोनों पार्टनर्स क्या करते थे, बिजनेस को कंटिन्यू। फिर रिटायरमेंट में एक पार्टनर जो जा रहा होता था हम उसका उसमें बैलेंस किस में डालते थे, उसके लोन अकाउंट, क्योंकि हम सोचते थे इसके दे देंगे या फिर उसको पे कर देते थे, तो टू बैंक, यही होता था। डेथ में भी यही होता था। यहाँ पर कैरी डाउन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म बंद हो गई है। हम ये भी नहीं कहेंगे फ्यूचर में दे देंगे, अरे फर्म बंद होगी, कौन ध्यान रखेगा अब किसके पैसे देने हैं। आज ही सेटलमेंट होगी, जिससे पैसे लेने आज ही लिए जाएंगे, जिसके देने आज ही दिए जाएंगे। तो दोनों साइड जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी ट्रांसफर्ड इन टू बैंक बाय बैंक। किसमें बैलेंस आएगा, सीधा टू बैंक बाय बैंक। वो इधर भी आ सकता है बैलेंस, इधर भी आ सकता है। क्या पता किसी पार्टनर से पैसे लेने हो और क्या पता किसी पार्टनर के पैसे देने हो। निकालिए बैलेंस किस साइड आ रहे हैं, 23,000 इधर कम आ रहे हैं, टू बैंक बैलेंसिंग फिगर 23,000 करो बच्चे माइनस
कितना, एक बार आराम से बोलो। 65, एक सेकंड, ए का किस साइड आ गया बैलेंस, इस साइड। इधर बैलेंस आने का मतलब क्या हुआ, ये साइड कौन सी थी, इसकी पैसे आए हैं, ये साइड कम, मीन्स हम इसको पैसे देंगे। हाँ जी, इसका किस साइड आ रहे हैं, इसी साइड आ रहे हैं। 8 + 2 10, 10 - 5640 कितना रह गया, 43। हाँ जी, किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक भी आगे अच्छे से समझ, इजी है बिल्कुल, घर पे प्रैक्टिस करनी है। भावना आ रहा है बिल्कुल समझ अच्छे से, करो जल्दी, नोट करो पहले यहाँ तक। पार्टनर का लोन मांगा नहीं है, बाद में बनवाऊंगा वो, पहले अभी किसके अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक। तीसरा अकाउंट कौन सा मांगे, कैश और बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट। एक ही क्वेश्चन कराया आज, बस मेनली ये कि इसमें कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। हाँ जी, हाँ, उसका मतलब है कि वो पैसे लेकर आ रहे हैं दूसरे पार्टनर को, फर्म दे रही है। पॉइंट ये होगा कि बस ये है कि इसमें कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, पॉइंट ये चीज़ हुआ कि हमने फर्म बंद हो गई, फर्म बंद हुई तो ये देखा हमने लास्ट में, मतलब इसमें ना दो चीज़ें होती हैं, हमें जो +2 लेवल पर है ना, यहाँ पर जो है ना, ये है फर्म तो बंद हो रही है बट फर्म पार्टनर्स इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसने पूछा है, ध्यान से सुनो। सीए करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, कुछ तो करोगे, इसके बाद उनमें डिसोल्यूशन दोबारा आएगा चैप्टर ये, और यहाँ पर जो डिसोल्यूशन हुई है किन कंडीशंस पर हुई है, अभी हमने थ्योरी कुछ नहीं करवाई मैंने, यहाँ ये नॉर्मल कंडीशंस हैं, मे बी एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्ट हो गए, बट जैसे तुमने कहा ना कि क्या पता उस फर्म ही बंद होगी तो कहाँ से पैसे होंगे। जब पार्टनर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी प्राइवेट एस्टेट्स भी अब अनेबल हैं डेट्स को पे करने के लिए, तब होते हैं इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पर ये मानकर चलेंगे कि वो फर्म इंसॉल्वेंट, पार्टनर इंसॉल्वेंट नहीं हुए हैं, अदरवाइज इसका क्या टॉपिक बनता है, एक सिंगल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है। अगर सारे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो आउटसाइडर को अब कैसे पे किया जाएगा, हम उतना ही पे कर पाएंगे जितना हमारे पास अमाउंट अवेलेबल होगा, जो कमी रह जाएगी उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे डेफिशिएंसी। क्या टर्म आता है, बट वो हमें सिलेबस में नहीं है। अदरवाइज डिसोल्यूशन तो बहुत लेंदी टॉपिक होते हैं, ठीक है, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके बाद मतलब काफ़ी लेंदी टॉपिक्स बनते हैं इसमें, बट हमें सिर्फ +2 लेवल पर नॉर्मल है। यहाँ पर ये कंडीशंस हैं कि फर्म क्या हो रही है, जस्ट डिसॉल्व हो रही है, और डिसॉल्व क्या पता नॉर्मल कब हो रही हो, म्यूचुअल कंसेंट से भी हो रही हो। पार्टनर्स कह रहे हैं नहीं यार अब अपना बिजनेस करते हैं, हम फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, कोई इंसॉल्वेंट नहीं हो गए हैं पार्टनर, तो जिसको पे करना है वो पे कर रहे हैं। क्लियर, तो फर्म इंसॉल्वेंट नहीं हुई है, फर्म जस्ट क्या हुई है, बंद हुई है। क्लियर, तो फर्म के पास हम मानकर चलेंगे सफिशिएंट फंड्स हैं अगर किसी पार्टनर को भी पे ऑफ करना है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट बनाओ पार्टनर्स क्या नाम, बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट बनाने के लिए आपके पास 3 चीजें हैं, कौन कौन सी, पहला क्या है, बैलेंस शीट, दूसरा, तीसरा, अब क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। तो जहां पर भी बैंक नजर आएगा वो कहां पर चला जाएगा, बैंक अकाउंट में ऑपोजिट साइड। कैपिटल अकाउंट में चीजें कहां गई, ऑपोजिट। क्या क्या गई जरा बताएंगे, बैलेंस शीट से क्या क्या लिखी थी, पार्टनर की डिस्ट्रीब्यूटेबल, और यहां पर जो भी पार्टनर का नाम नजर आया था पार्टनर्स कैपिटल, वो हमने कहां लिख दिया, ऑपोजिट, क्या नाम लिखकर, और जो बैलेंसिंग फिगर आई किसमें लिख दी, टू बैंक बाय बैंक। याद हो गया। चलिए बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में एसेट साइड देखिए जरा, बैंक बैलेंस कितना दिए, 11,500, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बातें नहीं बिल्कुल भी। $11,500 किस में,
नहीं, हमने इसमें तो आप पर्टिकुलर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वो, क्यों कैश बुक नहीं हमको ये सच बना रहे हैं, वो लिख सकते हो आप, रूल तो वही लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि रूल वो नहीं लग रहा, रूल तो यही लग रहा है, व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, बट फॉर्मेट के हिसाब से हम क्या लिख देंगे, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये इस साइड की अपनी अब रीवैल्यूएशन है, देखा जाए तो डेबिट साइड हम क्या लिखते थे सारे नुकसान, बट हम वहाँ पर भी एक्सपेंसेस वर्ड लिख सकते हैं चाहे तो, बट हम क्या लिखते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं, वो पता ही हमें कि इस साइड रिसीट्स है, बट अकाउंट के हिसाब से क्या लिख देते हैं, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। चलिए बच्चे ध्यान दो भाई, तुम दोनों अलग अलग बैठा करो नेक्स्ट क्लास से। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस दिया हुआ है, 11,500। अब चलो ध्यान दो बच्चे, बैलेंस वहाँ से क्या आ गया, बैंक अकाउंट बैलेंस आ चुका। एक चीज़ और आएगी, अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा रुक कर बताता हूँ, पहले यहाँ से आ जाओ, जहाँ भी बैंक आया है 1 2 3 4, कौन से अकाउंट से, किस साइड आया आरुषि, क्रेडिट साइड, तो बैंक अकाउंट के किस साइड आएगा, बोलो आवाज़ नहीं आई, नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन। अब तुम्हारी मर्जी है तो 4 बार लिखूं, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन, या फिर क्या कर दूं, 1 2 3 4, चारों को क्या कर दूं, प्लस, और सीधा क्या लिख दूं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिलहाल मैं अलग अलग लिख रहा हूँ ताकि समझ आ जाए तुम्हें। टू रियलाइजेशन 18,500, डिटो करके लिख दिया मैंने, समझ जाओगे, हो गया बिल्कुल क्लियर। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो जो जो चीज रियलाइज हुई है, क्या रियलाइज हुआ, पहले स्टॉक, फिर हुए डेटर, फिर हुए फर्नीचर, फिर हुए प्लांट, ठीक है बच्चे, ओके। अदरवाइज इकट्ठा करके क्या लिख सकते हो, टू रियलाइज। सर फिर हम ब्रैकेट में क्या लिखें, ब्रैकेट में आप लिख दो एसेट रियलाइज्ड, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे, एसेट रियलाइज, और अगर अलग अलग लिख रहे हो तो उस एसेट का नाम, बट अगेन रियलाइजेशन नहीं लिखोगे तो मार्क्स कटेंगे, कुछ और लिख दोगे, टू स्टॉक, टू फर्नीचर, तो मार्क्स कटेंगे कटेंगे, क्योंकि वो लेजर से नहीं बन रहा कुछ भी, क्लियर। चलिए इस साइड बैंक 1 2, किस साइड आएंगे, क्रेडिट साइड, क्या लिखकर, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख देना बेशक से जो भी रियलाइज हो रही है चीज़, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जैसे 1600, अगेन बाय रियलाइजेशन 37,000। यहाँ पर भी दोनों इकट्ठी करके लिख सकते हो, बाय रियलाइजेशन लाइबिलिटीज पेड ऑफ, वो कोई बात नहीं, उसमें नहीं कटेंगे मार्क्स, ठीक है। बट पॉइंट पता क्या होते हैं, पहले वहाँ पर सम करेंगे, बेटर आप यहाँ पर एक एक आइटम को लिखो, लास्ट में ऐड करो, ठीक है, ना तो इसमें गलती लगेगी, वहाँ पर टोटलिंग गलत होगी, कुछ भी है, एक जगह लिख दियो सारी अमाउंट। एक चीज़ और है, मान लो एक अमाउंट गलत है, एक अमाउंट गलत है तो उसी अमाउंट का इफेक्ट जा रहा है, अगर क्यूमुलेट करके लिख रहे हो तो पूरी अमाउंट ही गलत जा रही है, वो बेटर होगा कैसे लिखो, इंडिविजुअल अमाउंट ही ट्रांसफ़र करो, मेरी बात समझ गए ना। एक अमाउंट गलत थी, तुमने क्यूमुलेट कर दिया सारी अमाउंट्स को, तो टोटल जो लिखे तुमने चारों अमाउंट्स का वो भी क्या आ गया, गलत आ गया। अदरवाइज चारों अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो, एक गलत है, तो कितनी ठीक ट्रांसफ़र हो गई, 3 ठीक ट्रांसफ़र हो गई, ठीक। चलिए पहला कौन सा अकाउंट, पहले कहाँ से देखा हमने, नहीं पहले कहाँ से देखा, बैलेंस शीट से, फिर हमने क्या लिख दिया, सारे बैंक कौन से उसमें अकाउंट में कहाँ गए, ऑपोजिट, क्या लिखकर, अब यहाँ से बैंक कहाँ मिलेगा हमें, सिर्फ लास्ट में जो बैलेंस आया था, किस साइड आए, किस साइड जाएगा, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल, 6540 4360, ये भी आ गया समझ। अब एक पॉइंट जो पार्टनर का लोन छोड़ा हुआ है मैंने अभी, एक रहता है ना, कितना था पार्टनर का लोन, बोलो बच्चे, हाँ 15,000, किस साइड दिया हुआ है, लाइबिलिटी साइड, मतलब हमने इसके पैसे देने हैं, सीधा सीधा बैंक अकाउंट में पे ऑफ कर दो, बाय कौन पार्टनर है, बाय बीज लोन अकाउंट 15,000, टोटल करो पहले इसका, ये तो टैली हो जाना चाहिए पहले, अच्छा आगे समझ, टोटल कितना हुआ बोलो, 64 64,500। इसी क्वेश्चन में हमसे मांग लिया होता अगर उन्होंने बी का लोन अकाउंट, तो भी राजे वो वहाँ पर जाता देखना 15,000, कैसे, बी का
लोन अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, इतना कॉन्सेप्ट तो मुझे करवाना ही पड़ना था एक दिन में, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। बाकी बहुत सी चीज़ें अभी बताने वाली, वो नहीं आज कंफ्यूज करूंगा इसमें। तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट कितना है लोन, 15,000। तो आपने पार्टनर के लोन अकाउंट में किस साइड दी है, लाइबिलिटी, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया हमारा। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। इसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो अपने आप पे ऑफ करोगे सीधा टू बैंक 15,000। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो सुनो एज इट इज पे ऑफ कर दोगे। नॉर्मल क्वेश्चन होता तो तुमने पहले क्या बनाया होगा, फिर क्या बनाया होगा, फिर क्या बनाया होगा, फिर बनाया होगा तुमने बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में यहाँ किस साइड आ रहा है बैंक, एक और डेबिट साइड, तो उसमें किस साइड चला जाएगा, कौन से अकाउंट से, 20 लोन अकाउंट। अदरवाइज हमने इसको बिना लोन अकाउंट के क्या कर दिया था, बैंक अकाउंट में सीधा ही उतार सकते हैं हम ऑपोजिट साइड। अगर हमें पार्टनर्स का लोन अकाउंट नहीं बोला बनाने के लिए और पार्टनर का लोन दिया हुआ है बैलेंस शीट में, तो उठाकर बैंक अकाउंट के कौन सी साइड उतार दो, ऑपोजिट साइड। सोचो जरा ध्यान से, एसेट साइड लोन दिया हुआ है मीन्स हमने उससे पैसे तो ले लो डेबिट साइड, और अगर लाइबिलिटी साइड दिया मीन्स हमने उसके पैसे तो दे दो क्रेडिट साइड। आगे बिल्कुल समझ। सर अगर कम ज़्यादा में सेटलमेंट हो रही हो वो लोन की, वो आज नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। आज नॉर्मल कि अगर लोन सीधा लिखा हुआ है आपने उसको क्या कर देना है, पे ऑफ, या अगर एसेट था तो उसके सीधा क्या आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। यहाँ तक आगे समझ। अदरवाइज ऐसे पॉइंट मिलेंगे कि वो जो लोन दिया हुआ था वो क्या हो गया, कम में सेटल हो रहे हैं, ज़्यादा में सेटल हो रहे हैं, तब कहाँ पर कैसे आएगा तो वो बताऊँगा। अब जरा पॉइंट बस फाइनल एक पॉइंट सुन लो, फिर उसके बाद नोट करना। जो लोन की बात थी कि लोन जैसे क्या था कि कैपिटल अकाउंट से क्यों नहीं सेटल करा। देखो कैपिटल में हमने पार्टनर का लोन यहाँ पर क्यों नहीं सेटल किया, जब फर्म बंद होती है तो 3 ऑर्डर होते हैं रजे लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ करने के। पहली ऑर्डर होते हैं हमें आउटसाइडर्स लाइबिलिटी को पे करना है। किसको पे करना है, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। तो यहाँ पर आउटसाइडर्स लाइबिलिटी हम जनरली कौन से अकाउंट से करते हैं, रियलाइजेशन। एक मिनट नोट फिर देख लेना पहले ही। पार्टनर थे ए और बी, हमने लोन लिया है सी से। किससे लोन लिया, तो सी हो गया आउटसाइडर। सबसे पहले किसको पे करते हैं, आउटसाइडर को। अब जैसे इस क्वेश्चन में था, इस क्वेश्चन में पार्टनर कौन कौन थे, ए और मिसिस ए का लोन कौन सा लोन हुआ, आउटसाइडर, वो हमें सबसे पहले पे करना है। क्रेडिटर भी कौन हुए, आउटसाइडर, वो सबसे पहले पे करते हैं। वो कौन से अकाउंट से पे होंगे, ये बात क्लियर। सेकंड नंबर आता है पार्टनर के लोन का। किसके लोन का आता है, ये तो तुम्हें क्लियर सी बात है। एक तो पार्टनर ने फर्म को लोन दिया हुआ है, एक बाहर वाले ने भी लोन दे रखा है। पहले आप पार्टनर का लोन उतारोगे फर्म बंद होने पर कि आउटसाइडर का उतारोगे, अंडरस्टूड है। पहले कौन सी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, आउटसाइडर। फिर किसका लोन उतारोगे, पार्टनर का। तीसरा किसका होगा, पार्टनर्स की कैपिटल। तीसरी स्टेज किसकी आती है, पार्टनर्स की। जो पार्टनर्स ने बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है, वो तो सबने लगाया हुआ है, पैसे देंगे भाई तेरे को। कब, पहले किसको पे कर दें, बाहर वालों को पे कर दें। अरे बी ने ना लोन भी दिया था यार साल के बीच में, फिर उसका लोन पे कर दें। फिर सबकी बारी आएगी क्या पे करने की, कैपिटल को पे ऑफ करने की। ये क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर में, अमाउंट दे रखी थी और पूछा था कि किस ऑर्डर में किसको कितना पे ऑफ किया जाएगा। उसमें क्या था, इनकी अमाउंट ज़्यादा थी और एसेट रियलाइज जो हुए थे कम हुए थे, तो उसमें से जितना हम पे कर सकते थे पहले इसको पूरा कर दिया था, फिर इसको पूरा कर दिया था, फिर जो थोड़ी सी अमाउंट बची थी वो हमने कहा था लास्ट में किसको देंगे, पार्टनर की कैपिटल के लिए। तो सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी पे करनी है, फिर पार्टनर्स के लोन और फिर पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक, तो पार्टनर का लोन ये मानकर चलो हमें पे ऑफ करना ही है, तो पार्टनर का लोन हमने पे ऑफ करना ही है, तो हम सीधा कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट की ऑपोजिट साइड। कैपिटल में अगर लिख देते तो पार्टनर का लोन भी कौन सी स्टेज पे चला जाता, 3rd स्टेज पे चला जाता, जबकि पार्टनर की लोन की कौन सी स्टेज है, 2nd स्टेज है। तो हम कैपिटल अकाउंट के साथ मर्ज उसको नहीं कर सकते। आगे समझ, नोट करो जल्दी से, 1 मिनट।